गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉडल की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ हमें हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रामेटिकली मिस्टेक को पकड़ेंगे और आंसर देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसके पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है, आप लोग उससे विजिट कर कर देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, एक दिन के क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ विल का यूज वहीं होता है। आई और वी के साथ विल का यूज होता है कब? जब बात फिक्स हो। जब बात फिक्स हो, सर्टनली की बात हो, तो आई और वी के साथ विल का यूज होता है। सर्टनली यानी कि निश्चितता का बोध है तो हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज करते। लेकिन यहाँ आई और वी नहीं है, यहाँ पर द क्रिमिनल है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बोध है। आई वी नहीं है, जिस कारण से यहाँ हम विल का यूज नहीं करेंगे। विल का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। किसका यूज नहीं करेंगे? विल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ हम लोग सेल का यूज करेंगे। सेल का यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ हम लोग सेल का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त? सी टोल्ड हर टीचर दैट सी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। वाह, आगे पढ़ने की ज़रूरत क्या है दोस्त? आंसर तो हमें यहाँ ही मिल गया। सबसे पहले याद कीजिए, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, सुपरफ्लुअस। मैंने बताया था सुपरफ्लुअस के बारे में आपको कि कुड नॉट अटेंड। कुड नॉट अटेंड, यहाँ जो कुड नॉट अटेंड दोस्त, इसको देखिएगा, ये जो कुड नॉट अटेंड है दोस्त, इसके बाद एबल टू लगा हुआ है दोस्त। कुड नॉट बी एबल टू, कुड नॉट बी एबल टू अटेंड है दोस्त। तो आपको मैंने बात बताया था कि कुड या कैन के साथ, कुड या कैन के साथ कभी भी एबल टू नहीं लगेगा दोस्त। कभी भी एबल टू नहीं लगेगा दोस्त, मैंने ये बात आपको बताया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसके पार्ट बी में एरर है। क्या आपको बात समझ में आ गई दोस्त? समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके आगे क्या है दोस्त? जया यूज टू हैड वेरी लॉन्ग हेयर। जया यूज टू हैड वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। आप लोग अगर पूरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे की क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, जया यूज टू हैड वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। ठीक है, तो यूज टू के साथ मैंने आपको बताया था हम किसका प्रयोग करते हैं। यूज टू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताया था। और यूज टू के साथ यहाँ किसका प्रयोग है? हैड का प्रयोग है। मैंने बताया था यूज टू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। और यूज टू के साथ यहाँ किसका प्रयोग है दोस्तों? यूज टू के साथ यहाँ पर हैव का, हैड का प्रयोग है। तो यहाँ हैड ना लगाकर हमें क्या लिखना होगा? यहाँ हैव करना होगा हमें। यहाँ क्या करना होगा? यहाँ हैव करना होगा हमें। आपको कोई प्रॉब्लम दोस्त? जया यूज टू हैड वेरी लॉन्ग हेयर, यहाँ हमें यूज टू के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने कल एक क्लास पर आपको बताया इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव प्लस V3 का प्रयोग करते। ठीक है, आगे। आई लुक्ड, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है दोस्त? 4 नंबर में देखिएगा, मैंने आपको एक पीडीएफ डाला हुआ है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने एक वहाँ पर पीडीएफ डाला हुआ है, इंग्लिश के एक और पीडीएफ डाली हुई है, उसे भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा खोलकर, तब आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। वैसे भी मैंने ये फाइंड फाउंड वाला क्वेश्चन आपको उस दिन कराया हुआ था। ठीक है, फाइंड मतलब होता है टू सर्च और फाउंड मतलब होता है स्टेबल करना। ठीक है, फाउंड मतलब क्या होता है? स्टेबल करना। तो यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को पढ़िए, आई लुक्ड एवरीवेयर। आई, इस सेंटेंस में क्या है दोस्त? इस 4 नंबर के सेंटेंस को पढ़िएगा। इसमें क्या है? आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाउंड इट। ठीक है, तो भाई मैंने बताया फाउंड मतलब स्टेबल करना होता है, ये नहीं कि कुछ ढूंढना होता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था फाउंड मतलब क्या होता है? कुछ ढूंढना नहीं होता है, स्टेबल करना होता है। फाइंड मतलब ढूंढना होता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा फाउंड नहीं होके क्या होगा? फाइंड होगा। तो इसके पार्ट सी में एरर है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, कुड यू प्लीज, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, क्या लिखा हुआ है, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल। अब बताइए दोस्त इसमें कहाँ एरर है, 4 नंबर में। मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, रिक्वेस्ट आप जब भी करें, मैंने बताया था रिक्वेस्ट आप जब भी करें तो या तो आप वुड का उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट में हम किसका उपयोग करते हैं, वुड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमने किसका उपयोग कर दिया है, कुड का उपयोग कर दिया है। तो दोस्त हमने गलती की है कि नहीं, गलती की है। तो यहाँ हम कुड के जगह किसका उपयोग करते, कुड के जगह हम लोग वुड का उपयोग करते दोस्त। ठीक है, आगे दोस्त, Ramesh offered her a temporary job, but she turned it down, saying that she would expected only a permanent one. अच्छा दोस्त, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहाँ एरर दिख रहा है, आप जरा बताइएगा मुझे। क्या है 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहाँ एरर दिख रहा है। तो देखिए, रमेश ऑफर्ड हर अ टेम्पररी जॉब, रमेश रमेश ऑफर्ड हर अ टेम्पररी जॉब बट सी टर्न इट डाउन सेइंग दैट सी वुड एक्सपेक्टेड ओनली द परमानेंट वन। ठीक है दोस्त, तो इसको समझिएगा, इस चीज़ को गौर से दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को मैंने एक बात बताया था, याद कीजिएगा कि मॉडल एक्सुलरी वुड जो है हमारा मॉडल एक्सुलरी है, इसके साथ हम लोग किसका उपयोग करते हैं हमेशा, V1 का। आपको ये V1 दिख रहा है दोस्त, नहीं ना, एक्सपेक्टेड V1 नहीं है। तो एरर तो आपको पकड़ में आ ही गया होगा, एरर पोर्शन के D नंबर में है दोस्त। वुड के साथ जो है हम V1 का उपयोग करेंगे, ना कि V3 का। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें हिंदी जाननी पड़ रही है दोस्त, हम चीज़ों को अच्छे से समझ कर पा रहे हैं ना। इसी तरह पूरा इंग्लिश हम लोग कवर करेंगे, आप देखते चलिए। डिड यू यूज टू, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डिड यू यूज टू ईट अलॉट ऑफ। अरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको हाल ही में करवाया था, डिड जब भी लग गया तो उसके साथ यूज्ड नहीं लगेगा। मैंने ये तो कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है, जब डिड लग गया तो उसके साथ यूज्ड नहीं लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ यूज लगेगा। तो ये हम यूज्ड यहाँ नहीं लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे, यूज लिखेंगे। यहाँ हमको क्या काटना हो जाएगा, यहाँ हमें यूज्ड डी काटना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ हमें डी काटना हो जाएगा, यहाँ हम सिर्फ यूज का यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कितनी धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी टाइम 6 या 7 मिनट भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सी डेयर टू वेंट एट द ब्लास्ट साइट सो अस टू सेव हिज कलीग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे आप बताइए कहाँ एरर है। 7 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको मैं एरर बताऊं, तो 7 नंबर तो हो गया, सॉरी 8 नंबर के क्वेश्चन में, 7 नंबर में मैंने बता दिया कहाँ एरर है आपको। 8 नंबर में सी डेयर टू, अरे भाई मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि मॉडल एक्सलरी के साथ कभी जो है, मॉडल एक्सलरी के साथ कभी किसका यूज नहीं होता है दोस्त, कभी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ वेंट का यूज होगा क्या दोस्त, नहीं ना, यहाँ तो गो का यूज होगा। कोई प्रॉब्लम दोस्त नहीं। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, 7 नंबर हो गया दोस्त। 8 नंबर आते हैं दोस्त, 8 नंबर हो गया दोस्त। 9 नंबर आते हैं दोस्त, सी फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन वाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड। अरे भाई, हर सवाल का एकदम देखते ही आंसर, ये देखो वुड के बाद क्या है, लुक्ड है। अरे भाई, वुड के साथ क्या हमेशा यूज होगा, मॉडल एडजेक्टिव के साथ V1, यहाँ तो V3 दे रखा है। भाई ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम भाई तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए डाउट क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, वुड के साथ लुक का यूज करेंगे, LOO के लुक का यूज करेंगे। आगे देखो भाई, यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टेलिंग। ठीक है, इल बी
इल ऑफ अदर्स, इल ऑफ अदर्स। तो भाई बताओ यहाँ क्या आपको मिस्टेक दिख रही है? सिर्फ हमें मिस्टेक ही तो पकड़ना है, ज़्यादा कुछ तो थोड़ी करना है। हमें क्या करना है? मिस्टेक पकड़ना है। तो हम 10 नंबर के मिस्टेक में हैं, यू शुड नेवर कैरी टेल और टेलिंग इल ऑफ अदर्स। तो 10 नंबर के बारे में हमें आप कुछ बताइए। अरे भाई शुड है, शुड के साथ क्या लगेगा? शुड के साथ कैरी है ना भाई? शुड के साथ कैरी है, ये क्या है? टेल्स है। क्यों भाई टेल्स क्यों हो गया? बताना जरा। माय गॉड। ठीक है दोस्त, यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टेलिंग। अरे ये टेलिंग तो नहीं हो सकता ना, ये टेलिंग हो सकता है क्या कभी? यहाँ हम किसका यूज करेंगे? टेल का, क्योंकि हमेशा वर्ब का पार्ट वन यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ता हूँ। वुड यू रेदर हैव टी और कॉफ़ी? अच्छा भाई देखो जरा इस क्वेश्चन को। वुड यू रेदर, वुड के साथ हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? वुड यू रेदर हैव टी और कॉफ़ी। अरे भाई एक बात में मुझे तुम बताओ, वुड का प्रयोग तो हम रिक्वेस्ट के लिए करते ही हैं। यहाँ हमने टी के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो हमने वुड का प्रयोग कोई गलत तो नहीं किया है ना। और वुड यू के बाद हम लोग रेदर हैव का भी उपयोग किए हैं, तो इस सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है भाई। तो इसका आंसर हम क्या बोल देंगे भाई? इसका आंसर हम नो एरर बता देंगे। कोई प्रॉब्लम भाई तुम्हें? नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं। ही आउट टू नॉट हैड डन सच 50 थिंग्स, फिलिथी थिंग्स। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि हमने क्या गलती की है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, फिल्टी का मतलब होता है डर्टी, यानी कि गंदा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है। इस क्वेश्चन के एरर को आपको बताना है दोस्त। ही आउट टू नॉट हैड, भाई एकदम छोटा सा एरर है, आपको पकड़ना होगा उस एरर को। मैंने क्या बताया था? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव का यूज होता है, ना कि हेड का। आपको याद तो होगा वो चीज़, ये बात। ठीक है, और एक एरर है यहाँ पर, टू आउट टू नॉट हैड। मैंने बताया था आपको, इस बारे में क्लियर किया था। आप इसको आगे ध्यान रखिएगा। 13 नंबर में आता हूँ। 13 नंबर देखिए। पाम ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू, अरे भाई तुम लोग तो एकदम होशियार हो गए हो। यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रैंगिंग फ्रॉम सॉप टू बायोडीजल। ठीक है दोस्त, तो 13 नंबर में बताओ। अरे भाई तुम तो देख कर ही बता दिए। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ तुम लोग सब होनहार हो चुके हो। यहाँ क्या होगा? यूज्ड टू होगा, यूज्ड टू होगा। क्यों यूज्ड टू होगा? क्यों यूज्ड टू होगा? बताओ जरा क्यों यूज्ड टू होगा? पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू, मॉडल एक्सलरी वर्ब के साथ यूज टू का प्रयोग मैंने उस कल ही तुम्हें बताया था। यूज टू नहीं होकर यहाँ क्या होगा? यूज टू होगा। चलो सही है। 14 नंबर पे आ जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। ठीक है दोस्त, मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था, कुछ दिन पहले मैंने लिस्ट के बारे में तुम्हें बताया था। तो मैंने एक वर्ड का उस समय प्रयोग किया था, एक थिंग बताई थी कि लेस्ट के साथ हमेशा जो है किसका यूज होगा? लेस्ट के साथ चाहे कोई भी बात आ जाए हमेशा शुड का प्रयोग होगा। यहाँ तो भाई मे का प्रयोग कर दिया, आप देख सकते हैं। वर्क, यहाँ किसका प्रयोग कर दिया है दोस्त? यहाँ पर मे का प्रयोग कर दिया। ये देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे। अरे भाई मे का प्रयोग कर दिया, गलत हो गया। यहाँ शुड का प्रयोग होता ना दोस्त, शुड का प्रयोग होता। शुड के बाद कैसा वर्ड चाहिए था? शुड के बाद ऐसा जो पॉजिटिव नहीं हो, तो फेल तो पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो ये तो सही है। यानी सिर्फ यहाँ पर मे के जगह पर क्या होता? मे के जगह पर क्या होता दोस्त? मे के जगह पर शुड होता। क्लियर है दोस्त? आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्त।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्त, यू आउट टू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन सी वाज डिफिकल्टीज। देखिए यहाँ पर अपने सिस्टर की मदद करने की बात हो रही है, तो सिस्टर का मदद करना तो नैतिकता वाला बात है, सिस्टर के काम आना तो नैतिकता वाला बात है, तो आउट टू का उपयोग तो होगा। सोशली और मॉरली बात में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं, तो आउट टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो गलती कहाँ है इस चीज़ में, हमको ये देखना है। यू आउट टू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन सी वाज इन डिफिकल्टीज। देखिए यहाँ चीज़ों को परखना होगा आपको। वाज है, सी वाज इन डिफिकल्टीज, यानी ये प्रॉब्लम में थी, यानी कि बात पास्ट की हो रही है, बात पास्ट पास्ट की हो रही है, तो आउट टू के साथ हम किसका उपयोग करेंगे, आउट टू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, आउट टू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे दोस्त, क्लियर है। आउट टू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे दोस्त, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बताता है दोस्त, ही नीड नॉट टू हैव लेफ्ट होम सो ईयरली, द ट्रेन वुड नॉट बी हियर फॉर एन आवर। ठीक है दोस्त, तो मैंने एक बात आपको बताया था, याद रखो दोस्त, नीड नॉट टू। ठीक है दोस्त, नीड नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया है दोस्त। अगर आप ये नहीं सोच पाए अभी, तो आप पिछली वीडियो अच्छी से देखिए, आप वीडियो पर गौर नहीं करते हैं। मैंने अच्छे से बताया है, ही नीड नॉट टू, नीड के साथ नॉट का, नीड नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं करते दोस्त, मैंने आपको ये बात अच्छे से बताया है। तो यहाँ एरर हो गई 16 नंबर क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 17 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है दोस्त, 17 नंबर का क्वेश्चन है, सच प्रोग्राम विल लीड टू एन एक्सरसाइज। ये देखिएगा, सच प्रोग्राम विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्री। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन में हमें 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या एरर दिख रहा है। ठीक है दोस्त, अच्छा दोस्त एक बात बताओ, सच प्रोग्राम विल लीड टू एन एक्सचेंज आइडिया एंड के बाद फिर विल लगाने का कहाँ तुक बनता है दोस्त। अगर हम बोल दे सेंटेंस, तुम ध्यान से सुनो और लिखो इस सेंटेंस को, अगर तो ही विल कम हियर, ठीक है दोस्त, एंड ही विल टीच मी, ऐसा लिखते हैं क्या हम दोस्त, हम तो लिखते हैं ही विल कम हियर एंड टीच मी। ठीक है दोस्त, तो विल लगाने का तो कोई तुक नहीं बनता है दोस्त, इसीलिए इस सेंटेंस में सच प्रोग्राम विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्त, ये इस सवाल में दिक्कत है और ये यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्त, 18 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दोस्त, 18 नंबर में क्या है दोस्त, देखिएगा 18 नंबर में है, आई एम यूज टू अलोन, आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर सम टाइम। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन में देखिएगा आई एम यूज टू, यहाँ पर देखिए दोस्त एक्सलरी वर्ब है, यहाँ पर कौन सा वर्ब है दोस्त, यहाँ पर एक्सलरी वर्ब है आई एम यूज टू, तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्त, लिविंग का यूज करेंगे दोस्त। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत दोस्त नहीं दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मैंने ये सब आपको पिछले कॉन्सेप्ट में कराया, आप कॉन्सेप्ट के क्लास को अच्छे से देखें, वही आपकी बेस्ट थिंग्स है दोस्त, उसी के बदौलत आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सेवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन दैट बेड फॉर अ फ्यू डेज। तो 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, क्रैम्प्स मतलब दोस्त, ये जो क्रैम्प्स है, क्रैम्प्स का मतलब होता है मोच आना। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है दोस्त, क्रैम्प्स का मतलब होता है मोच आना। तो मोच आ गई है दोस्त, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, एक बात बताइए दोस्त, मैंने मस्ट शुड इन सब चीज़ों के आपको यूज के बारे में बताया था, तो यहाँ डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, आपको मोच आ गया है, तो आपको क्या कहते हैं, रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर बोल रहे हैं, तो यहाँ रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर सजेशन दे रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बात है, तो यहाँ हम शुड का यूज करेंगे क्या। जब बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है तो हम मस्ट का यूज करते थे दोस्त, तो इस शुड की जगह हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे दोस्त क्लियर हो रहा है बात आपको। अगर क्लियर नहीं हो रहा है दोस्त, तो आप पिछली क्लास को अच्छे से देखिए। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट टू हैंग्री।
अरे दोस्त, मैंने अभी ही तो बताया 20 नंबर में, मैंने अभी ही तो बताया कि नीड नॉट के साथ टू का यूज नहीं होता है दोस्त, टू का यूज नहीं होता है दोस्त, तो इसमें यहाँ दिक्कत है। ठीक है दोस्त, मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और मेरा आपको सजेशन है कि आप कोई भी मार्केट से एक आता है मिरर ऑफ कॉमन इरर या बाइबल ऑफ कॉमन इरर, कोई भी इरर की बुक उठाएं आप मार्केट से और उसे लगाने की कोशिश करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, और ये 5 भी आप लगाने की अपनी से कोशिश करें, इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए, आप मुझे बोलिए बेफिक्र। मैं आपके लिए डाउट सेशंस लेकर आऊँगा, टोटल क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप मुझे मिरर ऑफ कॉमन इरर का नंबर और बाइबल ऑफ कॉमन इरर का नंबर आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें से आप मॉडल एक्सलरी और वर्ब के सेट लगाकर। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू। आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।